पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो हमारे जो एसेंशियल या बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो तो डिस्कस हो चुके थे। अब हमारे पास थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स रह गए कि एपोस्ट्रोफ क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ हाइफन है, डैश है और फिर ब्रैकेट है। अब आमतौर पर जो एपोस्ट्रोफ है वो सबसे पहले तो मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई नाम आ जाए तो उस नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफ डाल के आगे एस लगा देते हैं तो वो मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे ये देखिए, असलम कार, जाहिद चेयर, ठीक है। इसके अलावा जो है जो एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल है वो बाद में मिल्कियत होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी सिर्फ एपोस्ट्रोफ इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे एस नहीं लगाते। अगर किसी नाम के एंड पर एस आ रहा है, जैसे आप जो है वो किसी कोई भी आप नाम बोलते हैं जिसके एंड पर जो है वो क्या आ रहा है, जैसे शीश। अब आप बोलते हैं शीश कार, तो शीश के आगे आप एस आ रहा है एंड पर, तो उसके एंड पर आप एपोस्ट्रोफ डाल देंगे, नेक्स्ट एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दीज आर योर्स चेयर, ठीक है। अब बाद में मिल्कियत को जाहिर करने के लिए एस लगा देते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते। वो होते हैं प्रोनाउन वगैरह, जैसे योर्स है, हर्स है, देयर्स है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, लेकिन वो मिल्कियत को भी जाहिर कर रहा होता है। तो एक तो एपोस्ट्रोफ मिल्कियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है आपके पास जब हमने किसी डिजिट्स का या फिर टाइम का प्लूरल बनाना है, जैसे इन 90s यानी 19वीं सदी के अंदर जितने भी साल आ रहे हैं वो सारे के सारे इन 70s 70 की दिहाई में, तो ये सारे क्या है आपके लिए, ये एपोस्ट्रोफ का यूज़ है। दूसरा आपके पास हाइफन। हाइफन जो है, हाइफन का जो बेसिक यूज़ है वो है आपके पास कंपाउंड वर्ड्स के लिए। जब आपके पास कंपाउंड वर्ड्स हों और उन सबको मिलाकर जो है वो एक ही वर्ड बनाया जा रहा है, एक चीज़ का नाम लिया जा रहा है, तो उसके लिए आप हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर के बाद हाइफन डालते हैं, फिर इन, फिर लॉ से पहले एक और हाइफन डालते हैं। जब आपके पास नाम जो है थोड़ा थोड़ा बटा हुआ हो या हिस्सों में तकसीम हो, इस तरह सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन सब के अंदर ये हाइफन का इस्तेमाल होता है। और बाद दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके नाम जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और उनको पासेस के साथ पढ़ा जाते हैं। जैसे ये एक अमेरिकन का टाउन है, ओके बाय द सी, ठीक है, ओके बाय द सी, इन सब के साथ जो है वो हाइफन लगा के इसको अलग-अलग पढ़ा जाता है। दूसरा ये है कि जो हाइफन का इस्तेमाल है, बाद दफ़ा आप वर्ड्स लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस के बिल्कुल एंड पर, यानी वो लाइन एंड हो रही होती है और आपका वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा होता, तो आप आधा वर्ड वहाँ लिख देते हैं, वहाँ एक क्या डाल देते हैं, हाइफन डाल के फिर उसका वर्ड का जो बकिया है उसे नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगला जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो है डैश। अब डैश का जो इस्तेमाल है वो आमतौर पर सबसे पहले तो जब आपके पास एक सेंटेंस के साथ और सेंटेंस ऐड किए जा रहे हो और उसी के बारे में वजाहत की जा रही हो और बीच में हल्का हल्का सा रुकना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, डैश का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये देख लें कि मैंने पास्ट BA, इट वाज 1990, ही वाज इन लाहौर, माय फादर वाज इल एंड वी वर वेरी पुअर, ठीक है। तो क्या है आपके पास एक ही बात को जो है जब आपने BA पास किया उसकी सारी कंडीशन आपने बता दी, तो इसके लिए आपने जो अगले जो सेंटेंसेस ऐड किए हैं तो उनके लिए आपने जो है वो साथ में डैश का इस्तेमाल किया। या फिर जब हम वर्ड्स की या डिजिट्स की कंटिन्यूएशन चल रही हो, यानी आप बताते हैं कि रोल नंबर 90 से लेकर 100 तक जो है वो बच्चे एब्सेंट हैं, तो आप 90 लेके उसके आगे डैश डालते हैं और फिर आगे जो है वो आप लिख देते हैं। तो ये क्या होता है, 90 से आगे 100 तक लिख देते हैं, सारे डिजिट्स नहीं लिखते, तो उसकी कंटिन्यूएशन को जाहिर करने के लिए भी आप क्या करते हैं, डैश का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आमतौर पर जो है वो किसी खास इवेंट की तरफ, किसी खास वाक्य की जो है वो एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। एक तो पिछले वाक्य की तरफ जो है वो उसकी बता रही होती है कि एडिशनल मीनिंग के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उसके एग्जैक्ट मीनिंग के लिए भी आप क्या करते हैं, वो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। टू एक्सप्लेन अ सर्टेन वर्ड, इवेंट और सेंटेंस, जैसे ही पास द एग्जाम लास्ट ईयर, यानी उसने पिछले साल का एग्जाम पास किया, यानी 1989 में, तो लास्ट ईयर कौन सा था उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी हमने ब्रैकेट के अंदर। दूसरा है कि माय फ्रेंड, अब इसके बारे में आपने वजाहत कर दी, माय फ्रेंड और ब्रैकेट में लिख दी फैसल, मतलब मेरा दोस्त, कौन सा, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, तो फैसल जो है इज आवर डॉक्टर। योर ब्रदर, अब यहाँ पर लिखा योर ब्रदर
अब तुम्हारा कौन सा भाई, फर्स्ट ग्रेड इंसान के बहुत सारे भाई हैं, तो यार ब्रदर अब यहाँ पर इसकी वजाहत कर दी गई है कि हु गॉट फर्स्ट प्राइज, तुम्हारा भाई जिसने पहला इनाम लिया, एज एनोनिमस टू मी। अब एनोनिमस एक डिफिकल्ट वर्ड आ गया है, तो एनोनिमस के आगे आपने ब्रैकेट में फिर अननोन लिख दिया कि मैं उसको जो है वो नहीं जानता। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है वो एडिशनल मीनिंग के लिए या सेंटेंस के बारे में मजीद जो है वो उसकी तरफ उसकी वजाहत देने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है।